शराबबंदी बिहार में मुख्यमंत्री ने एक अच्छी नीयत, एक अच्छी सोच के साथ लाया था। उनको लगा कि महिलाओं की स्थिति सुधरेगी, लोग शराब से दूर होंगे, सामाजिक बुराइयां दूर होंगी, स्वयं पे नियंत्रण नहीं होगा, लोग इस बात के लिए तैयार ना हो कि हम शराब नहीं पिएंगे। आज गांव की स्थिति है कि कहीं ना कहीं चुपके चुपके शराब बिक रहा है। इलेक्शन के बारे में मैंने अभी तक अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं की राय को नहीं जाना है और इस बात के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ कि लोकतंत्र स्वतंत्र ऐसा नहीं है। वो चाहते हैं कि हम जोर से अगर कोई बात बोलेंगे तो सच हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप रामविलास पासवान जी जो दलितों, पिछड़ों, गरीबों, बिहारियों का, नहीं पूरे हिंदुस्तान के लोगों का एक मजबूत नेता है, आप उनके लिए बेचारा शब्द का प्रयोग किए। अगर आपके मुंह से ये बात गलती से निकल गई हो। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और प्रकाश चंद्रा जो कि लोजपा के विधायक हैं, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री को अचेत कर रहे हैं तो दुर्भाग्य की बात है। उन्हें जो है इसके प्रति ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। साथ ही आरक्षण पर उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने शीर्ष नेताओं से बात नहीं की है और सबसे जो बड़ा मुद्दा आज का सदन में वो ये रहा कि शराबबंदी की समीक्षा को लेकर फिर से जो है चर्चा सदन में उठी है। उनका साफ तौर पे कहना है कि शराबबंदी तो सही है, लेकिन लोग जो है सूखे नशे की तरफ जो है आकर्षित हो रहे हैं, जिससे कि जो यूथ में है वो एक कह सकते हैं कि नशा जो है वो नशा करने की लत जो है वो लग चुकी है। इसके खिलाफ सरकार जो है वो कदम उठा रही है और भी कई सारी बातों पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कह रहे हैं प्रकाश चंद्रा, आप उनके पूरे बयानों को सुनिए। शराबबंदी बिहार में मुख्यमंत्री ने एक अच्छी नीयत, एक अच्छी सोच के साथ लाया था। उनको लगा कि महिलाओं की स्थिति सुधरेगी, लोग शराब से दूर होंगे, सामाजिक बुराइयां दूर होंगी, अपराध में कमी आएगी। लेकिन आने वाले दिनों में चूंकि पुलिस के पास बहुत सारे काम होते हैं, उनको बालू भी पकड़ना है, ओवरलोडेड गाड़ी भी पकड़ना है, रोड पे एक्सीडेंट हो गया उसको भी देखना है, अपराधियों को भी नकेल लगाना है, प्रोटोकॉल भी देखना है। तो कहीं ना कहीं यह व्यवस्था कमजोर पड़ी। यह तब तक सफल नहीं होगी जब तक लोगों का स्वयं पे नियंत्रण नहीं होगा, लोग इस बात के लिए तैयार ना हो कि हम शराब नहीं पिएंगे। आज गांव की स्थिति है कि कहीं ना कहीं चुपके चुपके शराब बिक रहा है, लोग ड्रग्स के आदी हो रहे हैं। ऐसे में शराब नीति की समीक्षा बिल्कुल होनी चाहिए। शराबबंदी हटना चाहिए, शराबबंदी हटना चाहिए या नहीं चाहिए सरकार का विषय है, मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन समीक्षा का मतलब यह है कि अगर ये जनोपयोगी है तो रहना चाहिए। अगर इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है जनता पे, क्या लग रहा है प्रभाव पड़ रहा है? आप तो खुद बोल रहे हैं कि लोग नशे कर रहे हैं। नहीं, लोग सूखे नशे का प्रचलन बढ़ा है। सरकार हालांकि इस पर रोकथाम की कोशिश कर रही है, लेकिन समीक्षा की जानी चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि शराबबंदी खोला जाना चाहिए। जन भावनाओं को देखते हुए, लोगों के बीच जनमत संग्रह कराते हुए, सामाजिक स्थिति देखते हुए शराबबंदी के बाद के होने वाले परिणाम और दुष्परिणामों की समीक्षा की जानी चाहिए। यह भी देखा जाना चाहिए कि क्या शराबबंदी के बाद सूखे नशे का प्रचलन तो नहीं बढ़ा है, कहीं हमारा बिहार पंजाब की तरफ उड़ता बिहार तो नहीं होने वाला है। इन सभी बातों का ध्यान देना चाहिए। हाँ, हम तो बोल रहे हैं कि लोग नए विकल्प की तलाश कर रहे हैं, सरकार को इसकी समीक्षा करनी चाहिए। आरक्षण को लेकर क्या कहेंगे? आरक्षण के बारे में मैंने अभी तक अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं की राय को नहीं जाना है और इस बात के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ। कुमार सर्वजीत जी अपनी गलती को पचा रहे हैं। उनको लगता है कि लोकतंत्र स्वतंत्र ऐसा नहीं है। वो चाहते हैं कि हम जोर से अगर कोई बात बोलेंगे तो सच हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप रामविलास पासवान जी जो दलितों, पिछड़ों, गरीबों, बिहारियों का, नहीं पूरे हिंदुस्तान के लोगों का एक मजबूत नेता है, आप उनके लिए बेचारा शब्द का प्रयोग किए। अगर आपके मुंह से ये बात गलती से निकल गई हो तो खेद प्रकट करना चाहिए। आपको जीत पड़े नहीं रहना चाहिए। जनता में आक्रोश हो रहा है, रामविलास पासवान के चाहने वाले लोगों के बीच आक्रोश है, हम लोगों के बीच आक्रोश है और हम लोग इसकी निंदा करते हैं। उनको चाहिए कि उनको विनम्रता के साथ अपनी गलती को स्वीकार करते हुए खेद प्रकट करना। ये कह रहे हैं कि निकम्मे हैं उनके जितने विधायक है, 16 विधायक, मैंने झोला भी नहीं उठाया। हाँ, एक्चुअली क्या है ना कि झोला क्यों उठाएंगे हम लोग? हम तो जनता का भार उठाते हैं, हम अपनी जिम्मेवारी को उठाते हैं, हम जनता के द्वारा दिए गए कामों को समझते हैं। हम लोग तो चुन करके तब आए हैं जब हम जनता के बीच जाकर के मजबूती से काम किए हैं। अगर हम लोगों ने झोला ही उठाया हुआ था तो हमारी संख्या भी ऐसे ही घट गई होती, हमारी संख्या इतनी बड़ी नहीं होती, हम 0 से 19 नंबर पर नहीं पहुंचे होते, हमारे सांसद 1 से 5 सांसदों की पार्टी नहीं बनी होती। हमने झोला नहीं उठाया, हमने किसी का चमचागिरी नहीं किया है, हमने लोगों के बीच जाकर के काम किया है, हमने लोगों को समझने की कोशिश की है, हमने जनता की भावनाओं को समझा है और जनता के बीच रह के काम करने के कारण जनता ने हमें स्वीकारा है। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री जी को अचेत मुख्यमंत्री कह रहे हैं।
यह तेजस्वी जी का अपना निजी आकलन होगा। बिहार विकास के राह पर चल पड़ा है, बिहार विकसित बिहार होने की ओर बढ़ा है। लोगों की इतना बड़ा समर्थन के साथ एनडीए की सरकार बनी है। लोगों ने नीतीश जी, आदरणीय चिराग जी एवं गठबंधन के बाकी सभी नेताओं के चेहरे पे, सम्राट चौधरी जी, मोदी जी, इन सभी के चेहरे पे लोगों ने वोट दिया है और इतने बड़े जनमत के साथ हम सामने खड़े हैं। अब इस तरह का अपमानजनक शब्द का प्रयोग कर करके जनता के इच्छाओं के विरुद्ध आप ये सब बातें कर रहे हैं, इससे अनादर होता है। जनता भी आपको देख रही है और विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए आपको वो करना चाहिए। आपको सदन में यह बात बोलनी चाहिए, न कि जाकर के अपने कार्यकर्ताओं के बीच बोलना चाहिए। आपको अपनी बातों से, विपक्ष को अपनी बातों से सत्ता पक्ष के लोगों को भी कायल कराना चाहिए। आपको अपने वक्तव्य से हम लोगों को कुछ सीखने का मौका देना चाहिए। तो हम लोगों को तो लगा था कि सदन में हम पहली बार चुन करके जा रहे हैं, हम वहां पर अपने नेता प्रतिपक्ष को भी सुनेंगे, उनसे भी सीखेंगे, क्योंकि विपक्ष का काम होता है सरकार को आईना दिखाना। मुझे उम्मीद थी कि सरकार को जब आईना दिखाएंगे तो हम जान पाएंगे कि सरकार में खामियां क्या है और हम अपने सरकार के लोगों को भी मिल करके बताएंगे कि आपको यह चीज दूर करना चाहिए। लेकिन हम लोगों को सीखने का अवसर नहीं मिला। हम नेता प्रतिपक्ष को कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। जो है उठा रही है कि उसके सपोर्ट में सरकार के खिलाफ नारेबाजी। आप एक बात बताइए कि यूजीसी का मुद्दा कोर्ट में है, उस पर हम लोगों का बोलना कोई उचित नहीं है। हमारे बड़े नेता इस पर बयान देंगे आपको, और विवाद पैदा करना हम लोगों का लक्ष्य नहीं है। हम चाहते हैं कि बिहार प्रगति के रास्ते में आगे बढ़े। हम चाहते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जितने भी हमारे विधायक चुन करके आए हैं तो सरकार के कामों में अपना योगदान दें और बिहार के विकास में अपना योगदान दें। सुना आपने प्रकाश चंद्रा का किस तरह से जो है वो विपक्ष पर भी हमला बोलते हुए नजर आए और जो शराबबंदी की जो समीक्षा है उस पर भी अपनी बातों को उन्होंने रखा और अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। बाकी आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सूर्य बिहार पर बने रहे। मैं हूं आपके साथ प्रणय सिन्हा। बहुत बहुत धन्यवाद।